So are you facing the same problem in this chapter? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहली बात बच्चों, होता क्या है लीनियर? व्हाट इज अ लीनियर? पहले हम ये समझें लीनियर क्या होता है। देखो, किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर बोलते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? ए से लेके जेड तक इट्स अ वेरिएबल। तो डिग्री अगर 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे लीनियर। अब टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स का मतलब होता है बच्चों, यहां पर टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म की बात करें, a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया जनरल टर्म। अब लेकिन यहां पेयर है, मतलब ऐसी इक्वेशंस दो है हमारे पास, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद रखो, वेयर a एंड b विल नॉट इक्वल टू 0, और a b 0 के बराबर नहीं होंगे, और a b c हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रेशनल प्लस इरेशनल से बोलते हैं हम रियल नंबर। क्लियर? तो ये हमारा रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल हो। क्लियर? अब एक बेसिक सी बात याद रखना बच्चों, जो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्या है ये? लीनियर इक्वेशन ग्राफ है। तो एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो याद रखो बच्चों, हमारे पास ऐसे कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। तो एक ग्राफ पे कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइंस होंगी। तो अब हम देखेंगे ये लाइंस कैसे बिहेव करती हैं ग्राफ पे। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में समझना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट क्या होता है? एक टर्म आता है हमारा कंसिस्टेंट। जब कोई भी हमें सोल्यूशन मिल जाता है उसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब सोल्यूशन क्या होता है? सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, ठीक है। अब x हमारे पास कितना हो सकता है? x कैन बी 7, y हमारा 3 हो सकता है, x कैन बी 6, y हमारा 4 हो सकता है, x कैन बी 12, y हमारा -2 हो सकता है। तो मतलब कई सारे हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं, मतलब x और y के अलग अलग वैल्यू रखने पर LHS और RHS इक्वल आ रहा है। तो इट मींस जब इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये? कंसिस्टेंट। तो जब हमारा LHS RHS इक्वल हो जाता है इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर हमें सोल्यूशन मिल गया, एक सोल्यूशन मिले या अनेक सोल्यूशन मिले, इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर? अब बात आती है इनकंसिस्टेंट की। देखो, इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। अब हम x में ऐसा क्या रखें? मानो 10 रखें, 10 माइनस 5, 1 रखें, यहाँ पे 10 माइनस 5 नहीं आएगा। x 20 रखे, y 2 रखे, ठीक है, तो 20 माइनस 10 15 नहीं आ रहा है। मतलब x और y की वैल्यू हमने कुछ भी रख के देख ली, LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास सोल्यूशन नहीं मिला। x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि LHS RHS इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा ये? इनकंसिस्टेंट। चेक कर लो, x हमने रखा 10, y रखा 1, 5 इंटू 1 15, 10 माइनस 5 5, क्या 5 15 के बराबर है? नहीं बराबर है। x रखा 20, y रखा 2, तो 5 इंटू 2 विच इज 15 इक्वल 15 आना चाहिए। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। 20 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। 10 क्या 15 के बराबर है? नहीं। तो हमने देख लिया कि x और y रखने पे सर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो जब सोल्यूशन नहीं मिला तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर? अब हम आते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्राफिकल। ग्राफिकल वाले क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन, 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन। अब 2 लाइन ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेगी, कैसे बिहेव करेगी, हमें यही तो देखना है इस वीडियो में। तो आओ देखते हैं। तो याद रखो, कभी भी अगर एक लाइन दूसरे लाइन की कट कर रही, मतलब ये देखो एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, और एक लाइन जा रही है। सपोज करो एक लाइन जो है ये गई, ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन गई, दूसरी लाइन की इक्वेशन यहां से गई, तो यहाँ पे एक जगह पे कट हो रहा है, यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, इसे बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे?
यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिर्फ एक आंसर आ रहा है एक्स और वाई का, और इसकी इक्वेशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कहलाएगा यूनिक सोल्यूशन। और इसी यूनिक सोल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कंसिस्टेंट। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि सपोज करिए सर ये ग्राफ है, ठीक है, x डैश y डैश। अब दो लाइन है, मिल ही नहीं रही है सर। जब मिल नहीं रही है तो एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे चली जा रही है, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। जब कहीं नहीं मिल रही इसका मतलब नो सोल्यूशन। अभी मैंने बताया था ना, एक्स और वाई अगर सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट में जाएगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन, ये होगा नो सोल्यूशन। क्लियर बच्चों? और इसी को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट बोले इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। क्लियर? और इसे हम साथ ही साथ इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर? अब जो तीसरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है कि एक ग्राफ है, ठीक है, ये x डैश y डैश, एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैपिंग कर रही है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, x + y = z, x की कई वैल्यू, y की कई वैल्यू आई थी, कई सारे वैल्यूज आई थी। इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे कोइंसाइड, मतलब ओवरलैपिंग है। इट मींस मेनी सॉल्यूशन, मतलब जैसे एक लाइन है बच्चों, एक लाइन ये जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैपिंग हो गई, तो इसमें देखो कई सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, इसे बोलते हैं मिनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मिनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे मिनी सॉल्यूशन बोलेंगे। और साथ ही साथ इसकी इक्वेशन बनेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि सर यूनिक सॉल्यूशन और मिनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, और नो सॉल्यूशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो यही हमारा टॉपिक है जो पढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों देखो, अब हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रिक मेथड दो तरह से सॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब एग्जाम में एक मेथड और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपका कैंसिल हो चुका, अब वो नहीं आ रहा। अब एग्जाम में क्वेश्चन चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो चाहे एलिमिनेशन, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उसको अगर दिया गया है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वहां पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। अगर दिया गया है यूज एलिमिनेशन मेथड तो वहां पर सिर्फ यूज एलिमिनेशन मेथड ही करना है। तो यही हमें करना है इस चैप्टर में। तो जितने भी टॉपिक थे मैंने अभी इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो टुडे स्टिल हियर, थैंक यू क्लास।